बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 16 मई 2025 रोज़ मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की खान यूनिस हॉस्पिटल पर इसराइली फ़ौजी कार्रवाई की मसम्मत। सऊदी अरब ने इसराइली काबिज फोर्सेस की जानब से खान यूनिस में यूरोपीय हॉस्पिटल को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत खारजा की जानब से जुमेरात को जारी बयान में कहा गया कि खान यूनिस में इसराइली काबिज फोर्सेस की जानब से की जाने वाली अस्करी कार्रवाई के नतीजे में दर्जनों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। जारी बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल की जानब से बरादर फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ियां जल्द सऊदी अरब पहुंच जाएंगी। टेस्ला कंपनी के सरबराह एलोन मस्क ने कहा कि ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब पहुंचने वाली हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उनका ये बयान कंपनी की जानब से अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको नई मार्केट तक जो रसाई देने के लिए उसके ऐलान के बाद सामने आया है। और उनका कहना था कि हम इन मंडियों में सऊदी अरब भी शामिल है, जो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने के हवाले से उभरती हुई मंडियों में शुमार होता है। इससे पहले रियाद में मुनक़दा सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम के दौरान नशिस्त में टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क और सऊदी वजीर जो थे बराए मवासलात और IT इंजीनियर अब्दुल्ला सवाहा शरीक हुए। नशिस्त के दौरान मस्क ने वजाहत की कि इंसानी नुमा रोबोट पैदावारी अमल में इनकलाबी हैसियत रखते हैं, जो आदमी मईशत के वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ा सकते हैं और एक ऐसे मुआशी निज़ाम की बुनियाद रख सकते हैं जो फरावानी और आला आमदनी पर मबनी हो। आज़मीन हज की सहूलत के लिए मशायर में तरक्याती मंसूबे। रॉयल कमीशन बराए मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा का कहना है कि हज 1446 हिजरी के लिए आज़मीन की खिदमत के हवाले से शुरू किए जाने वाले मंसूबों पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक रॉयल कमीशन की जानब से मजीद कहा गया कि मक्का मुकरमा के मरकजी इलाके में पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए टैक्स को कुशादा किया गया, जबकि रश को कंट्रोल करने के लिए भी जामे हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। हज ऑपरेशनल प्लान के तहत मक्का बस प्रोग्राम का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसके तहत मक्का मुकरमा में 400 बसों की सहूलत फराहम की गई है, जो 12 रास्तों के लिए मखसूस हैं। मशायर मुकद्दसा में भी हाजियों की सहूलत और सलामती के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम किया गया, जिनके तहत मुजल्फा मैदान में 1,70,000 मरबा मीटर पर मखसूस ट्रैक तामीर किया गया, जिसे नरम रास्ते का नाम दिया गया है। इस पर चलने वालों को थकन का एहसास नहीं होता। मीना की वादी में अमूर सेहत के हवाले से 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल जबकि 71 तिबी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ मेडिकल स्टाफ हज के दिनों में मुश्किल तौर पर मौजूद होगा। मशायर मुकद्दसा में मुख्तलिफ मकामात पर हाजियों के आराम के पेश नज़र साए का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पीने के पानी की मुश्किल फराहमी को यकीनी बनाते हुए मुतअद्दिद मकामात पर 400 वाटर कूलर्स नस्ब किए गए हैं। विजिट वीज़े पर हज नहीं किया जा सकता, वजारत हज की याद दहानी। वजारत दाखिला ने विजिट वीज़े पर आने वालों को याद दहानी करवाई है कि वह हज सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा ना जाएं। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना आयद किया जाता है। SPA के मुताबिक वजारत दाखिला की जानब से सऊदी अरब में विजिट वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुसलसल वार्निंग दी जा रही है कि वो किसी भी सूरत में कानून शिकनी के मुर्तकिब ना हों। वजारत ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हज वीज़े के अलावा किसी भी किस्म के विजिट वीज़े पर आने वालों को हज अदा करने की कतई इजाज़त नहीं। कानून के मुताबिक वो लोग जो किसी भी किस्म के विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो कतई तौर पर हज सीज़न के दौरान मक्का जाने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत की जानब से सख्ती से हदायत की है कि हज वीज़े की खिलाफ वर्जी करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। वो गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं और वो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पाए गए, उन्हें गिरफ्तार करके न सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि उन पर 10 साल के लिए पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। वाज़ेह है सऊदी अरब में वजारत दाखिला ने 29 मई 2025 से हज सीज़न का आगाज़ होते ही गैर मुल्कियों के जो है वो मक्का मुकरमा जाने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। वो लोग हज सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा दाखिल हो सकते हैं जिनके पास मक्का परमिट हो, जो तसरीह पोर्टल के ज़रिए जारी किया गया हो। उर्दू समेत मुतअद्दिद ज़बानों में हाजियों के लिए ऑनलाइन रहनुमाई सेहत पोर्टल का इजरा। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने आइंदा हज सीज़न के लिए 8 ज़ुबानों में सेहत और बीमारियों से मुतल्लिक एक गाइडलाइन जारी की है, जिसका मकसद ज़ियोफ़-ए-रहमान को हज के दौरान अपनी सेहत और सलामती के बारे में मुफीद मालूमात फ़राहम की गई हैं। SPA के मुताबिक इस किट में अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, उर्दू, फ्रांसी, इंडोनेशियन, माले, तुर्की ज़ुबानों में मवाद मौजूद है। SPA की रिपोर्ट में कहा गया मुतअद्दिद अहम ज़ुबानों में गाइडलाइंस सेहत पोर्टल का मकसद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले ज़ायरीन की जो मुमकिना हद तक वसी तर तादाद तक पहुँचना है।
فلائی دبئی نے پاکستان کے شہر جو ہے اس کے لیے اپنی فلائٹ شروع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق فلائی دبئی کی پہلی پرواز گزشتہ رات 164 مسافروں کے ساتھ پشاور پہنچی۔ بادشاہ خان ایئرپورٹ پر فلائی دبئی کی فلائٹ کو واٹر کینن سلامی دی گئی۔ FZ375 صبح 2:20 پر 184 مسافروں کے ساتھ واپس دبئی جو ہے آج روانہ ہوئی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ فلائی دبئی کی آمد پر کیک کاٹنے کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ فلائی دبئی ہفتے میں 7 فلائٹس آپریٹ کرے گی۔ پشاور سے خلیجی یورپی ممالک کے لیے فضائی روابط میں مزید توسیع ہوگی۔ فلپائنی سیامی بچوں کو سعودی عرب بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فلپائن میں تعینات سعودی سفیر نے سر سے جڑی ہوئی فلپائنی بچیوں کیلی اور مورس اور ان کے والدین سے خصوصی ملاقات کی۔ آجل نیوز کے مطابق فلپائن میں تعینات سعودی سفیر فیصل الغامدی نے سیامی جڑی ہوئی بچیوں کو ان کے والدین کے ساتھ سعودی سفارت خانے میں مدعو کیا تاکہ بچیوں کو سعودی عرب روانہ کر کے تیاریاں مکمل کی جا سکیں جہاں ان کا آپریشن کیا جائے گا۔ سعودی سفیر نے بچیوں کی صحت کے بارے میں تسلی کی اور ان کی سفری اجازت ناموں کی تیاری کے احکامات جاری کیے۔ جڑی ہوئی فلپائنی بچیوں کے والدین نے خادم حرمین شریفین اور سعودی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا جن کی خاص ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان کی بچیوں کو مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ واضح رہے سعودی عرب کی جانب سے سیامی بچیوں کو علیحدہ کرنے کا پروگرام 1990 میں شروع کیا گیا تھا۔ پہلے کیس کے بعد سعودی عرب نے اس پہلو پر خصوصی توجہ دی اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جڑی ہوئی بچیوں کے کیسوں کا مطالعہ کر کے ان کی میڈیکل ہسٹری کے بعد ان کے آپریشن کرنا شروع کیے۔ شاہ سلمان سینٹر کی ویب سائٹ کے مطابق جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ایسے والدین درخواست دے سکتے ہیں جن کے ہاں جسمانی طور پر جڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ سینٹر کو درخواست موصول ہونے پر متعلقہ ٹیم کیس کا جائزہ لیتی ہے جس کے بعد ماہرین میڈیکل رپورٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی اوپینین دیتے ہیں۔ مرکز کی جانب سے اب تک 3 بر اعظموں کے 26 ملکوں سے 65 کے قریب بچوں کے کامیاب آپریشن کیے جا چکے ہیں جن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اپریل میں افراط زر 2.3% پر مستحکم رہا۔ سعودی عرب میں سالانہ افراط زر یا مہنگائی کی شرح اپریل 2025 میں 2.3% رہی جو اس سال کے پچھلے مہینے اور 2024 کے اسی مہینے کی اسی شرح کو برقرار رکھتی ہے۔ صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ یا افراط زر بنیادی طور پر اپارٹمنٹ کے کرایوں میں 11.9% اضافے سے متاثر ہوا۔ ماہانہ اعداد و شمار کے مطابق GAT کے ماہانہ اعداد و شمار کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مکانات، پانی، بجلی، گیس اور ایندھن کی قیمتوں میں 6.8% اضافہ ہوا جو کہ رہائشی کرایوں میں 8.1% مزید اضافے سے متاثر ہوا۔ اپارٹمنٹ کے کرایوں میں 11.9% اضافے سے متاثر ہوا ہے۔ خوراک اور مشروبات کی قیمتوں میں 2.2% اضافہ ہوا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں 9.4% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ تعلیمی کیٹیگری میں 1.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے رپورٹ کے مطابق متفرق ذاتی اشیاء اور سروسز کی کیٹیگری میں قیمتوں میں 3.5% اضافہ ہوا جو زیورات، گھڑیوں اور قیمتی نوادرات کی قیمتوں میں 21.9% اضافے سے متاثر ہوا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔